नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। तो टाटा के सबसे ज़्यादा हॉट एंड हैपनिंग पेनी स्टॉक के बारे में बात करें तो बात आती है टीटीएमएल के बारे में, यानी टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में जिस स्टॉक के बारे में पूछा जाता है तो वो भी टीटीएमएल है। टीटीएमएल में क्या करें, टीटीएमएल को बाय करें, सेल करें, वापस से वैसा ही रिटर्न बनाता हुआ दिखाई देगा और क्या ये 1000 रुपये तक जाता हुआ नज़र आएगा, क्या होने वाला है इस स्टॉक में, इसके बारे में कुछ ना कुछ जानने का मन लोगों का हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो डेली कैंडल्स पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन जो है ये इस येलो लाइन को ऊपर से कट करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल आपको जो इसका RSI है वो 39.77 का नज़र आ रहा है, जो कि चार्ट के ऊपर वीकनेस शो कर रहा है। यानी डेली कैंडल्स पर अगर आप देखें तो स्टॉक अभी आपको थोड़ी कमजोरी दिखा सकता है। हालांकि यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि अब आपको टीटीएमएल के स्टॉक में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलने वाली है। धीरे धीरे इसकी वॉलेटिलिटी जो है वो आपको कम होती हुई नज़र आएगी। मतलब कहने का मतलब जिस तरह का लगातार आपको अपर सर्किट्स लगते थे और काफ़ी लंबे समय तक आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते हुए नजर आए थे, शायद वो मोमेंटम अब आपको इस स्टॉक में देखने को कम मिलने वाला है। ये स्टॉक अब आपको थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी लेता हुआ दिखाई देने वाला है। इसकी इंडिकेशन हमें कहाँ से मिलती हैं तो फरवरी 22 में आप देखेंगे 140 रुपये के आसपास इसने बेस बनाया था। उसके बाद आपको फिर इसने टॉप बनाया तकरीबन 180 के आसपास, फिर इसने लोज बनाए 90 रुपीज़ के आसपास, और फिर इसने आपको जो राइज दिखाया उससे ये स्टॉक 210 रुपये के आसपास जाता हुआ नज़र आया, और इसके बाद आपको ये स्टॉक तकरीबन 120 से 125 रुपये के रेंज में आकर बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, ऑलमोस्ट इसने एक फ्लैट बॉटम क्रिएट कर लिया है 120 रुपये के आसपास। और वॉलेटिलिटी भी आप देख सकते हैं यहाँ से आपको कितना वॉलेटाइल स्टॉक नज़र आ रहा था, और अब आपको ये मई के पूरे मंथ में जो इसकी वॉलेटिलिटी है वो आप देख सकते हैं एक ही रेंज, और ये रेंज भी कम होती हुई नज़र आ रही है 146 से लेकर 120 तक, और अभी आप देखेंगे तो 137 से 120 तक। तो वॉलेटाइल कम हो गया है स्टॉक, इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड जो है वो नैरो होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि इस समय आपको इसके अंदर वॉलेटाइल सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ से आपको हल्की गिरावट इसके अंदर जरूर देखने को मिलने वाली है, जो कि RSI इंडिकेट कर रहा है डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर। बॉलिंजर बैंड की बात करें तो मिडिल बैंड जो कि आपको सिंपल मूविंग एवरेज दिखाता है, और लोअर बैंड अपर बैंड जो डेविएशन दिखाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो लोअर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अभी आपको बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर, और एक बेस जो है इसका 120 के आसपास उसके अंदर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल अगर ये स्टॉक आपको नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो 110 के आसपास आपको इस स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आएगा, और यहाँ अगर ये लोअर बैंड को टच करता है तो जब तक ये लोअर बैंड को टच करके रखता है तब तक आप इसके अंदर कोई भी खरीदारी ना करें। जब एक बार लोअर बैंड को टच करके वापस जाता है फिर आप इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं, और स्पेशली आपको इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए जब ये 137 के लेवल को वापस क्रॉस करता हुआ नजर आए। एक बार मिडिल बैंड को क्रॉस करता है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अब आप देख सकते हैं 21 अप्रैल से यहाँ पर देख सकते हैं कि 21-22 अप्रैल से ये आपको मिडिल बैंड और लोअर बैंड जो है इसके बीच में ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि स्टॉक में फ़िलहाल आपको कमजोरी देखने को मिल रही है। एक बार 137 के लेवल्स को क्रॉस कर ऊपर आपको क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, तो अपर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में जब ये स्टॉक आपको नज़र आएगा तो आप वहाँ पर आपको इसके अंदर तेज़ी के संकेत दिखाई देने स्टार्ट होंगे, और एक बार ये अपर बैंड को टच कर जाता है यानी 160 के लेवल्स को टच करता है, फिर आपको वहाँ से कंफर्म होगा कि ये स्टॉक वापस से आपको तेज़ी के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए। स्टॉक जो है वो शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रह सकता है, माइट भी 100 रुपीज़ 90 रुपीज़ के लेवल्स एक बार टच करता हुआ नज़र आए, लेकिन इन लेवल्स पर काफ़ी अच्छा और तगड़ा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इसके बाद जो आपको RSI है वो भी सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो ये तो डेली बेसिस पे था, डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे था, और अगर हम इसे वीकली पर ले जाएं तो वीकली पर क्या पोजीशन बनती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब वीकली चार्ट के ऊपर लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे
कि ये बॉलिंजर बैंड जो है उसमें मिडिल बैंड और लोअर बैंड के बिल्कुल बीचों बीच आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको ये न्यूट्रल पोजीशन दिखा रहा है कि आपको इसके अंदर ना तो तेज़ी दिखाई दे रही है और ना ही इसके अंदर आपको कोई बड़ी मंदी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। फिलहाल आप देखेंगे तो RSI जो है वो आपको वीकली बेसिस पर 46.59 के साथ हल्की कमजोरी दिखा रहा है चार्ट के ऊपर। अगर ये ब्लू लाइन यहाँ इस येलो लाइन को कट कर ऊपर चली जाती है तो फिर आपको तेज़ी के संकेत मिलेंगे। तो RSI के ऊपर भी नज़र बना के रखिए और इन लेवल से अगर रिकवरी आती है, एक बार स्टॉक आपको 155 160 का लेवल क्रॉस कर ऊपर जाता हुआ नज़र आता है तो फिर आपको तेज़ी के संकेत यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर स्टॉक नीचे आता है तो पहला सपोर्ट जो है वो आपको 99 के आसपास आता हुआ नज़र आ रहा है और इसके बाद अगर फर्दर थोड़ी और करेक्शन आती है तो वीकली चार्ट के ऊपर आपको इसके अंदर 85 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो माइट भी आपको एक कैंडल जो है, एक या दो कैंडल आपको 85 को भी टच करती हुई नज़र आए अगर मार्केट में और थोड़ा पोजीशन जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आती है। लेकिन डेफिनेटली ये स्टॉक जो है ये अब आपको एक स्टेबिलिटी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है तो इसकी उम्मीद कम नज़र आती है। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर आप हल्की बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे ओवर द पीरियड आपको इसके फंडामेंटल्स और बाकी चीज़ें जो है वो सुधरती हुई नज़र आती हैं तो फिर आप इसके अंदर ग्रेजुअली अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, अच्छे मोमेंटम में रहता है और फिलहाल आपको स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐसे समय में इसके अंदर हल्का निवेश बढ़ाया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई कमेंट या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।